का नेचर रहा है काम करने का। वादा, झूठा वादा करना ये नेता लोगों का काम है, जो जनता के बीच जाके ठगते हैं कि हम ये बाघ मार देंगे, सियार मार देंगे, और उनसे एक चींटी भी नहीं मरता। मान लीजिए ईमानदारी से हमारे जनप्रतिनिधि सरकार की योजना को धरातल पर उतार दे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में किसी तरह की कोई समस्याएं बचेगी? हमारी सामने बैठते हैं और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। तो वैसी महिला जब नगर निगम में बैठेंगी तो क्या बोर्ड का बैठक वहाँ पे उनके पति बगल में बैठ के चलाएंगे? आप देख रहे होंगे सारे इंटरव्यू में बगल में सबके। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया और आप देख रहे हैं RS न्यूज। नगर निगम चुनाव के विशेष कवरेज में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी अनीता मिश्रा जी। इनसे जानते हैं कि इस बार इन्होंने बेगूसराय नगर निगम के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। चुनाव लड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैम तो आपको RS न्यूज में स्वागत है। जी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले चुनाव होता था ये नगर निगम क्षेत्र का, जो कि पार्षदों की चुनाव होती थी, जनता पार्षद चुनते थे और पार्षद लोग मिलकर के मेयर चुनते थे। सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला कि मेयर का चुनाव जनता के द्वारा हो, ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे बिहार सरकार का है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बिहार सरकार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठा करके हर वो व्यक्ति जो समाज से जुड़ के काम करते हैं, जो हमारे समाज में गरीब हैं पर उनमें काम करने की जज्बा है, समाज का सेवा शुरू से करते आए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के वजह से वो कभी भी चुनाव मैदान में नहीं आ सके। तो ये सरकार की ये ऐतिहासिक फैसला। और दूसरी बात कि नगर निगम क्षेत्र में ये एक विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें चाहे जिस भी तरह का जनप्रतिनिधि आए हों, चुनाव के समय में ये लोग आते हैं और बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं और उसके बाद जनता वहीं के वहीं है, जनता हर एक बार ठगी जाती है। तो जनप्रतिनिधि होने से पहले हम भी एक बेगूसराय के नागरिक हैं। जितने त्रस्त बेगूसराय के जनता हैं, जितनी तकलीफ़ हमारे बेगूसराय को जनता को होती है, उतना ही तकलीफ़ हमको भी है, क्योंकि एक नागरिक जब हम समाज के बीच में रहते हैं उस दर्द को महसूस करते हैं। ये सारी परिस्थिति को देखते हुए जब सरकार का ये निर्णय आया कि जनता के द्वारा मेयर का चुनाव हो, तो हमने ये निर्णय लिया कि 20 साल लगातार हमने समाज का सेवा किया और लगातार हम समाज के बीच रहे हैं, तो हमको भी अब बढ़ चढ़ के अपने समाज में हिस्सा लेना चाहिए। तो उसके लिए भी तो हमको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमको और क्या मिल सकता है कि यहाँ आकर के हम अपने जनता को खुले मन से सेवा कर सकें। जब आप जनता सेवा कर ही रहे हैं, फिर आपने उम्मीदवारी देने का फैसला क्यों लिया? देखिए, जनता सेवा हम कर रहे हैं, उम्मीदवारी देने के फैसला के पीछे आपको बता रहे हैं ना कि जनप्रतिनिधि सेवा करना और जनप्रतिनिधि बन के सेवा करना दोनों दो बात होता है। हम सेवा कर सकते हैं बट सरकार की योजना उन तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे हमको बैठना पड़ेगा। हमारी सरकार अनेकों योजना दे रही है। अगर मान लीजिए कि ईमानदारी से हमारे जनप्रतिनिधि सरकार की योजना को धरातल पर उतार दे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में किसी तरह की कोई समस्याएं बचेगी? हमारी सरकार को योजना अगर हम गिनाना शुरू करें तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन हम अपनी समस्या जनता सरकार की योजना को पूरा नहीं बता पाएंगे। तो इतनी योजना चलने के बाद भी आज भी हमारा जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है। हमारे जो जितने भी गरीब गुरबा हैं वो गरीब ही हैं और अमीर होते चले गए, क्योंकि सरकार की योजना अमीरों के घर में गया लेकिन गरीबों के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ आगे कदम बढ़ाने के पीछे मेरा रीजन यही रहा है कि हमको अब बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेना होगा और इनके लिए हमको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, तभी हम अपनी जो हमारे समाज में दबे कुचले व्यक्ति हैं, जिन तक ये सरकार की जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। क्या मैम, जो निवर्तमान यहाँ के मेयर हैं उनके द्वारा ये सब नहीं हो पाया? देखिए, अब ये बात तो आप लोग भी आए हैं, नगर निगम क्षेत्र से होके आए हैं, तो आप लोग हमसे बेहतर देखे होंगे कि नगर निगम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम 2011 से नगर निगम का चुनाव होते आ रहा है और मेयर हमारे यहाँ बनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतः जो पूर्व में नगर परिषद था, आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के अगर देखिएगा तो सिर्फ आपको नगर परिषद ही दिखाई देगा, नगर निगम कहीं दिखाई नहीं देता है। तो कितनी विकास हुई है ये आप तो खुद ही चल के आए हैं तो आपको दिख ही गया होगा। जितने भी कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट यही वादा करते हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे। लोगों को कैसे विश्वास हो?
देखिए, हम वादा नहीं करते हैं, हम कभी नहीं वादा किए। हमारा सारा इंटरव्यू आप देख लीजिए, हमने जनता से वादा वही करते हैं जो पूरा नहीं करते हैं। हम काम करेंगे, हम वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर रहा है काम करने का। वादा, झूठा वादा करना ये नेता लोगों का काम है, जो जनता के बीच जाके ठगते हैं कि हम ये बाघ मार देंगे, सियार मार देंगे, और उनसे एक चींटी भी नहीं मरता है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा होगा कि जनप्रतिनिधि जो लोग बोलते हैं कि हम, अब बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं, जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था, हमने जितना एजेंडा को रखा, पहला इंटरव्यू में हमारा जितना एजेंडा था, अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मेरे एजेंडा को सब रिपीट कर रहे हैं, उसको वहाँ से ये लोग मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उसको लोग बोल रहे हैं। तो समझ जाइए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, तो वादा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये लोग तो झूठ मूठ के जनता को बलगलाने का प्रयास करते हैं। जनता, देखिए, जनता भोला भाला है, उनको तो आप जितना मीठा बोलिएगा, बेचारे लोग आपके बहकावे में चले आते हैं। लेकिन अब मेरी जनता जानती है कि मीठा से डायबिटीज होता है, इसलिए वो मीठा से परहेज करते हैं। जनता बोलेगी नहीं, इस बार वोट करेगी। सरकार उनके हाथ में पावर दिया है और वो अपने पावर का गलत उपयोग कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम झूठा वादा नहीं करते, हम काम पर विश्वास रखते हैं और काम करेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। आपका एक बयान आया था कि इस बार महिला सीट हो गया है, रिमोट कंट्रोल से कम होगा, अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका पति का सामना करना पड़ेगा। आप भी तो एक महिला हैं। हाँ, हम महिला हैं। हम आपको, अभी आपने खुद कहा है रिमोट कंट्रोल, हम महिला हैं, ठीक है। कि अब अभी जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो पत्नी आए हैं, महिला नहीं आए हैं, वो पत्नी मैदान में है। क्योंकि आज से 3 महीना पहले किन्हीं को ये पता नहीं था कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र मतलब महिला का होने जा रहा है, तो सारे पुरुष मैदान में थे, सब अपने लिए वोट मांग रहे थे। उसमें से कुछ लोग वापस भी हो गए और कुछ लोग अपनी अपनी पत्नी के लेके मैदान में कूद गए। तो आप हमको बताइए ना कि अब सरकार महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की है, सरकार महिला के लिए आरक्षित सीट नगर निगम मेयर पद किए हैं, तो वैसी महिला जो स्वतंत्र महिला है, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, अब वैसी महिला जो जीत के जाएंगे तो सरकार की योजना को तो धज्जी उड़ गया ना भाई। कि जो स्वतंत्र महिला नहीं है, हाउस वाइफ हैं, आज उनको कॉपी पे रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर वो माइक के सामने बैठते हैं और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। तो वैसी महिला जब नगर निगम में बैठेंगी तो क्या बोर्ड का बैठक वहाँ पे उनके पति बगल में बैठ के चलाएंगे? आप देख रहे होंगे सारे इंटरव्यू में बगल में सबके पति बैठे होते हैं, जितना पंपलेट और बैनर देखिएगा सबके कोना में सबका पति लटक रहे हैं, ठीक है। तो हम इस प्रथा को खत्म कर रहे हैं ना। लोगों को कैसे विश्वास हो, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे? ये जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है, ये जानती है। लोग अनीता मिश्रा के नाम से अनीता मिश्रा के पति को जानते हैं, ना कि पति के नाम से अनीता मिश्रा को जानते हैं। ये मेरा पहचान है बेगूसराय ने, पूरे बिहार में। तो इसलिए जनता को बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेगूसराय की जनता ही नहीं, बिहार की तमाम जनता हमको जानती है कि अनीता मिश्रा अपना पहचान स्वयं बनाई है। अच्छा, बेगूसराय की सबसे बड़ी समस्या अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए, बेगूसराय की समस्याओं की जो अगर बात कीजिएगा तो समस्या का अंबार है। बेगूसराय में समस्या की कमी नहीं है, चारों तरफ आप देख लीजिए, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, या फिर नगर निगम से संबंधित हमारे सरकार की जितनी भी योजना आ रही है उसकी समस्या हो, वो तो सबसे भारी समस्या है। जो हमारी सरकार जो योजनाएं चला रहे हैं वो योजना सुचारू रूप से सही ढंग से हमारे जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये समस्या अगर हमसे पूछिएगा तो समस्या की कमी नहीं है, अभी समस्या ही समस्या है नगर निगम में। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी हैं लोगों के मन में, आप भी सोचते होंगे इतने सारे प्रत्याशी, लोग आपको ही क्यों वोट दें? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमें को वोट दीजिए, अनीता मिश्रा को ही क्यों जिताए? हम कहाँ करें कि आप हमको जिताइए। वो अपने कार्य को जिताएंगे, अपने विकास को जिताएंगे, अपने विश्वास को जिताएंगे, गरीब गुरबा का दर्द जो समझे उसको जिताएंगे, गरीब के साथ आज तक जो कदम से कदम मिलाकर चली है उसको जिताएंगे। जो महिला कल तक घर बैठी हुई थी उनको हमने उंगली पकड़ के बाहर निकाला है, वो जिताएंगी। जो बेटी कल तक घर में बैठी हुई थी, शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं निकलती थी, उनको हमने हाथ पकड़ के स्कूल तक पहुंचाया, वो हमें जिताएंगे। अच्छा, चलिए, जनता वोट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो महिलाएं हैं,
हमारे समाज में बहुत सारी महिला हैं जो शिक्षित हैं, घर बैठी हुई हैं, उनको कोई घर से बाहर दिशा दिखाने वाला नहीं है। पहला मेरा एजेंडा होगा कि हम अपनी सारी शिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। दूसरा है जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे युवा हैं, युवा बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और हमारा नगर निगम पर्याप्त मात्रा में हमारे नगर निगम के पास वो योजना है जो हम अपने युवा को ये रोजगार करने के लिए अपने नगर निगम के माध्यम से पैसा दे सकते हैं ताकि वो अपने घर में रोजगार कर सके। उस पर हमारा पैनी नज़र रहेगा। दूसरा है जो शहर में जल जमाव की समस्या है, सब सर्वप्रथम इस जल जमाव की समस्या को ख़त्म करना। और चौथा एजेंडा जो कि ट्रैफिक से हमारा शहर त्रस्त है, ट्रैफिक की वजह से एक एम्बुलेंस भी पार होने में 2 से 4 घंटा लग जाता है, इसको दूर करना। आपका टक्कर मुख्य रूप से किनके साथ होने जा रहा है? हमको टक्कर किसी से है ही नहीं, हम तो आपको शुरू से कह रहे हैं, हमको दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। महिला, एक चीज हमको बताइए, टक्कर तब होगा ना जब कोई महिला मैदान में होंगी। यहाँ तो सब पति की पत्नी खड़ा है, तो फिर टक्कर की बात आप किसका कर रहे हैं? अगर कोई महिला रहे तो टकराने का थोड़ा हम भी सोचे कि नहीं, चलो एक सौभाग्य होगा कि हम किन्हीं महिला से टकरा रहे हैं। तो सब पति की पत्नी खड़ा है तो उन पत्नियों से टकरा के हम क्या करेंगे? सो पहले हमको बताइए, क्या लगता है टक्कर में कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोई किन्हीं को ये नगर निगम महिला सीट होने के वजह से आए हैं, लेकिन अनीता मिश्रा का 20 साल, ये 20 साल समाज में देन रहा है। हमने 20 साल अपने जीवन को दिया है। इससे पहले भी आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़े थे? जी, निगम में पहले थे, पार्षद थे हम, और शिक्षा समिति अध्यक्ष भी 5 साल रहे। किस वर्ष में? 2007 में। आपका कार्यकाल कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा। आप मेरी जनता से पूछ सकते हैं, ये चीज हम नहीं बताएंगे, मेरी जनता आपको बताएगी। आज तक एक भी व्यक्ति हमको नहीं बता सकते हैं कि कोई हमारे दरवाजा पर आए होंगे और उनका काम नहीं हुआ होगा और वो वापस चले गए होंगे। मेरे क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए ना, अदर क्षेत्र की जनता से आप पूछ लीजिए, किसी भी 45 वार्ड में नजर घुमा लीजिए, हमने सबका काम किया है। चुनाव चिन्ह आ गया आपका? जी हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है, क्रमांक संख्या 2 पर। लास्ट में आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हमारे बेगूसराय की जनता को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि मैं नालंदा की बेटी, बेगूसराय की बहू, लगातार 20 वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। और ये सरकार का ऐतिहासिक फैसला कि नगर निगम मेयर का चुनाव आप सभी के आशीर्वाद के द्वारा हो। आप सभी के बीच मैं भी आपकी अदालत में खड़ी हूँ। आपसे यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग किन्हीं के बहकावे में ना आवे। आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गलती निर्णय आप लोगों को फिर 5 साल पीछे ले जाएगा, इसलिए आप अपने वोट को बहुत सोच समझकर दान करें। और आपकी बहू होने के नाते मेरा हक भी बनता है कि मैं आपसे आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट का मांग करती हूँ, विनती करती हूँ। और मेरा छाप मोटरसाइकिल छाप है, क्रमांक संख्या 2 पर। और मुझे विश्वास है और पूरा भरोसा है कि मेरी जनता मेरे साथ जरूर रहेंगे। क्योंकि एक मजदूर भी अगर दिन भर काम करता है तो वो शाम में मजदूरी मांगने जाता है, और मैंने 20 साल मजदूरी की है तो मेरे मजदूरी को वापस करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बेगूसराय से मेयर प्रत्याशी अनीता मिश्रा जी। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।